स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। मीरा और प्रिया की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 3:4। फिर उसके बाद दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात, तो मैंने मान लिया भाई इनकी वर्तमान आयु है 3A और इसकी वर्तमान आयु है 4A। क्लियर है? तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो इनकी आयु 10 वर्ष कम हो जाएगी, 3A - 10, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 4A - 10। क्लियर है? ये है मीरा और ये प्रिया। तो इसकी आयु हो गई 3A - 10 और इसकी हो गई 4A - 10। और जो इनका जो अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वो है आपका 4:7। ठीक है? तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए लेते हैं। आपको पता है इन अनुपात वाली संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं। बटे 4A - 10 बराबर 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा 21A - 70 बराबर 4 का गुणा इसमें होगा 4 चौको 16A - 40। ठीक है? इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 21A - 16A बराबर 70 - 40। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 5A बराबर 30, तो A बराबर 6। तो A का मान कितना आ गया? 6। अगर A का मान 6 आ गया तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 3 × 6 बराबर 18 वर्ष हो गई। और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 4 × 6 बराबर 24 वर्ष। अब इसकी मीरा की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। प्रिया की जो वर्तमान आयु है कितने वर्ष है? 24 वर्ष है। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु मीरा की आयु कितनी होगी? किसकी आयु? 5 वर्ष बाद। अगर मैं 5 वर्ष बाद की बात करूं, 5 वर्ष बाद, तो ये 5 साल और बड़ी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष, और 5 वर्ष बाद तो कितनी हो जाएगी इसकी आयु? 23 वर्ष। क्लियर मेरी बात? नोट कर लीजिए इसे। देखिए, एक हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। क्लियर? अब देखिए, वर्तमान लिख लीजिए, पूर्व लिख लीजिए और 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, 3 चीजों की बात हुई है। ठीक है? चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी हमसे कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 4:5 था। तो मैंने मान लिया भाई कि 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी? 4A, और 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 5A। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है तो बस ये बताइए कि अगर हम 7 वर्ष आगे जाएंगे, 7 वर्ष आगे 7 वर्ष बाद आ गए, 7 वर्ष पूर्व तो मतलब 7 वर्ष आगे है, तो 7 वर्ष में 7 साल बड़ा हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई? 4A + 7 हो गई। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5A + 7। ठीक है?
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष बाद, वर्तमान से फिर कितना, 7 वर्ष बाद, तो फिर कितना बड़ा हो गया, 7 साल बड़ा हो गया। तो ये आयु कितनी हो गई, 4a प्लस 7 तो है ही है, प्लस 7, तो ये कितनी हो गई, 4a प्लस 14। इसी तरह इसमें कितना हो गया, 5a प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 5a प्लस 14। तो इसकी 7 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई। और फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा, इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो है 5:6। वो कितना है, 5:6। बस हमें यहीं से सॉल्व करना है, इक्वेशन को उठा लेंगे भाई, इनको हम, इन दोनों, इसको और इसको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4a प्लस 14 अपॉन 5a प्लस 14 इक्वल्स टू 5/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 24a प्लस 84 बराबर 25a प्लस 70, ठीक। तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा a बराबर 14। तो a का मान कितना आ गया, 14। तो आपको पता चल गया कि a बराबर है कितना, 14 है। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 14, a का मान रख दीजिए प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, इसकी आयु हो गई 63 साल। अब इसकी आयु देख लेते हैं, बराबर 77 वर्ष, ठीक है। आपका आपका अगला प्रश्न है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू और संध्या की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 13:17, 13:17। फिर बोला 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब, तो यहीं पर हम मान लेते हैं कि भाई कि हमारी इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 13a, और इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 17a। तो 4 वर्ष पहले 4 साल कम हो जाएगा, 4 साल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13a माइनस 4, और ये भी 4 साल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17a माइनस 4, ठीक है। और जो 4 वर्ष पहले जो इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात है 11:15, दे रखा है 11:15। इस इक्वेशन को उठाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 13a माइनस 4 बटे 17a माइनस 4 बराबर 11/15, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने गुणा किया तो आ गया 195a माइनस 60, ये आ गया आपका 187a माइनस 44। तो क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया, 8a इक्वल्स टू 16। तो a का मान कितना आ गया, 2। और जैसे ही आपको a का मान 2 आया तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 13 गुणे 2 बराबर 26। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 17 गुणे 2 बराबर 34 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु पता चल गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 26 साल। तो 26 साल है तो 6 वर्ष बाद कितना, 6 साल और बड़ा हो जाएगा। और इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 34 साल।
तो 34 में और 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 26 6 32 और 34 6 40। चलो 32 4 दाम 40, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो इनकी वर्तमान आयु जो 5 वर्ष 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। ये किसकी आयु का अनुपात है? अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात। एक तरफ है समीर और दूसरी तरफ है तनुज। समीर और तनुज की जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 8:15। तो ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, तो मैंने मान लिया भाई समीर की वर्तमान आयु है 8 है और तनुज की वर्तमान आयु है कितनी है? 15 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद मतलब 9 साल और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आयु हो गई 8a + 9। इसकी आयु कितनी हो गई? 15a + 9। क्लियर मेरी बात? ठीक है, और इनकी जो 9 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 11:18। इनकी जो 9 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 11:18। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8a + 9 अपॉन 15a + 9 इक्वल्स टू 11/18। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ये जब इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144 है 162 165 प्लस 165 प्लस 99। क्या करेंगे? इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो आपका हो गया 165a - 144a बराबर 162 माइनस 99। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया 16 16 5 21। तो ये आ गया 21a बराबर 63। तो a बराबर आपका आ गया 63। तो a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगर a का मान 3 आ गया तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 24 वर्ष। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15 × 3 बराबर 45 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई इन्होंने? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? तो आयु का अंतर कितना हो जाएगा? एक की आयु है 45 वर्ष, एक की आयु है 24 वर्ष। तो इनकी आयु का अंतर कितना हो गया? 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। तो एक तरफ है हमारा सीमा और रीमा। इनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 9:16। तो मान लेते हैं भाई इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 9 है। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 16 है। अब क्या करते हैं? आगे है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। इसमें केवल हमें दो ही चीजें समझनी होती हैं, बाद में या पहले। बाद में तो वो बड़ा हो जाएगा इंसान, तो कितना हो जाएगा? 9a + 10, 10 साल बड़ा हो गया। ये कितना बड़ा हो गया? 16a + 10।
और 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अनुपात वाली चीज़ों को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिख लिया 16a + 10 बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 27a + 30 बराबर 32a + 20। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, बराबर 10 और इधर आ गया 5a। तो a का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और जैसे ही a का मान 2 आ गया तो हमें इनकी वर्तमान आयु पता चल गई कि इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 9 × 2 बराबर 18 वर्ष। और इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 16 × 2 बराबर 32 वर्ष। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था? इन दोनों की आयु का अंतर। फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ गया, आयु का अंतर। तो एक की आयु है 32 वर्ष और एक की आयु है 18 वर्ष। तो इनकी आयु का अंतर कितना आ गया? 14 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? तो देखिए क्या करते हैं, एक तरफ हो गया फादर, एक तरफ सन। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, 10 वर्ष पूर्व, फिर है हमारे पास वर्तमान, और फिर है 10 वर्ष बाद। हम तीनों कंडीशन को नोट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है भाई, उन्होंने जरा देख लेते हैं। उन्होंने हमें दे रखा है कि उसके पिता और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:3 होगी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो उनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 3:1 था। तो मैंने मान लिया कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी? 3a और 1a। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा भाई? 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? ये बड़े हो जाएंगे। कितना बड़े हो जाएंगे? 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो इनकी जो वर्तमान आयु हो गई कितनी हो गई? 3a + 10। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? a + 10। क्लियर? फिर वर्तमान के 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, फिर ये 10 साल बड़े हो जाएंगे, और ये 10 साल बड़े हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3a + 20। और ये कितना हो जाएगा? a + 20। और आपको दे रखा है कि पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 10 वर्ष बाद किस अनुपात में हो जाएगा? वो अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a + 20 अपॉन a + 20 = 5/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आ गया 9a + 60 बराबर 5a + 100। इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 4a बराबर 40। तो a बराबर 10। तो a बराबर आ गया 10। मतलब 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। और 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 1 × 10 बराबर 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु 30 और 10। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 में 10 बढ़ गए, कितनी आयु हो गई? 40 हो गई। और 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ रखा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 40 साल है पिता की एज है, और सन की एज कितनी है? 20 साल है। तो इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2:1। 20 से काट दीजिए, 20 × 20। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
क्रमशः 10:13 होगा। सानिया की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दो कैंडिडेट हैं, सानिया और गौरी, ठीक है। तो एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है, वर्तमान की भी बात हो रही है, और वर्तमान के सापेक्ष एक वर्ष बाद की भी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। सानिका और गौरी का जो आयु का जो अनुपात है 3:4 है। तो मान लिया इसकी आयु हो गई 3A और इसकी आयु हो गई 4A। क्लियर? चलिए, तो वर्तमान में आएंगे तो एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो एक साल में एक वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा इसकी वर्तमान आयु? 3A+1। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4A+1। ठीक है। फिर हम एक वर्ष बाद आते हैं। एक वर्ष बाद तो एक साल और बड़े हो जाएंगे, तो एक साल और बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3A+2। और ये कितना हो जाएगा? 4A+2। और जो एक वर्ष बाद जो आयु का अनुपात दे रखा है वो है 10:13। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 3A/2 प्लस 4A+2 इक्वल्स टू 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या हो जाएगा? 33 A प्लस 26 बराबर 40A+20। तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आइए, तो आपका आ गया A बराबर 6। तो A का मान जैसे ही 6 आ गया तो हमें पता चल गया कि एक वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? 3×18 वर्ष, और इसकी आयु कितनी थी? 4×24 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 18 से एक साल बड़े हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, व्यक्ति और उसकी पुत्री, ठीक है। तो दिया हुआ है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर औसत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये है फादर और ये है इसकी डॉटर्स, ठीक है। तो पिता और पुत्री की जो औसत आयु है कितनी दे रखी है? 34 वर्ष दे रखी है। मतलब इसकी भी 34 और इसकी भी 34। तो पिता और पुत्री की जो कुल आयु कितनी हो गई? 68 वर्ष। ये इनकी क्या हो गई? कुल आयु हो गई। क्लियर मेरी बात? तो पिता और पुत्री की जो कुल आयु हो गई 68 वर्ष हो गई। फिर आपको दे रखा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद इनकी जो व्यक्ति और उसकी पुत्री की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 14:15। 14:5। ठीक है। तो 4 वर्ष बाद पिता और उसकी पुत्री के जो आयु का अनुपात है कितना है? तो मैंने मान लिया भाई यहीं से कि मान लिया कि पिता की आयु जो है 4 वर्ष बाद कितनी है? 14 है, और पुत्री की आयु कितनी है? 5 है। तो अगर मैं 4 वर्ष पहले जाता हूँ, मैं 4 वर्ष बाद हूँ, अगर मैं 4 वर्ष पहले जाऊँ तो पिता की एज कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष कम हो जाएगी, 14A-4 हो जाएगी। और अगर मैं पुत्री की इसी तरह 4 वर्ष पहले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 5A-4 वर्ष। तो अब आपको पता चल गया कि वर्तमान में जो पिता की आयु है, वर्तमान में पिता की आयु कितनी है? 14A-4। और पुत्री की आयु कितनी है? 5A-4।
और हमको पता है कि वर्तमान में इनकी कुल आयु कितनी है, वर्तमान में इनकी कुल आयु कितनी है 68। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए 68 आना चाहिए। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ 14A माइनस 4 प्लस 5A माइनस 4 बराबर, ये कितने के बराबर होना चाहिए 68 वर्ष के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 19A माइनस 8 बराबर 68, 19A बराबर 76, तो A बराबर 19 को 76, तो A का मान आ गया 4। अगर A का मान 4 आ गया तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए भाई, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 5A माइनस 4, तो पुत्री की वर्तमान आयु है 5A माइनस 4, A का मान रख दीजिए 5 गुणे 4 माइनस 4 20 माइनस 4 बराबर 16 वर्ष। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सुरेश और उसके पिता की बात हो रही है, फादर की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में तो सुरेश की आयु जो है पिता की आयु से आधी है, या कह सकते हैं सुरेश की आयु से पिता की आयु दुगनी है। तो अगर मैं मान लूं कि सुरेश की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका मतलब जो इनका अनुपात बना वो कितना बना 1:2 बन गया वर्तमान में इनकी आयु का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई वर्तमान में इसकी आयु है 1A और इसकी आयु है 2A, दुगनी हो गई। ठीक है, उसके बाद 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद क्या होगा भाई, A प्लस 20, 20 साल और बड़ा हो जाएगा। ये भी क्या होंगे 20 साल और बड़े हो जाएंगे, 2A प्लस 20। ठीक है, और जो इनकी आयु का जो अनुपात है वो सामान्य शब्दों में दे रखा है। उन्होंने कहा है कि जो इनके 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो मतलब पिता की जो आयु होगी उसकी आयु से कितनी होगी 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2, ये 1.5 होता है। तो 1.5 का मान कितना हो जाएगा 3/2। मतलब अगर सुरेश की आयु 2 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, सुरेश का अगर 2 है तो पिता कितने साल के 3, तो ये सुरेश 20 साल बाद जो इनकी अनुपात होगा कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 20 बटे 2A माइनस 2A प्लस 20 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आ जाएगा 3A प्लस 60 बराबर 4A प्लस 40। तो A बराबर आ जाएगा, इसको इधर लेके आइए, A बराबर आ गया 20। अगर A बराबर 20 तो मतलब सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बात करते हैं सीता और गीता की, तो ये इनकी वर्तमान आयु की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो अनुपात कितना है 8:9। तो मैंने मान लिया कि सीता की आयु कितनी है 8 है और गीता की आयु कितनी है 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है कि इनकी आयु का जो योग है, वो कितना दे रखा है भाई आपको 68 वर्ष। ठीक है,
68 वर्ष। तो भाई लिख सकते हैं कि 8A प्लस 9A बराबर 68 वर्ष। तो हो जाएगा 9 8 17, ए बराबर 68। तो ए का मान कितना आ गया? 17 चौको 68। ठीक है, तो ए का मान 4, ए का मान 4 आ गया। इसका मतलब ए का मान जैसे ही 4 आया, इसका मतलब इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 गुणे 4, और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 9 गुणे 4 बराबर 36। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सीता की वर्तमान आयु 32 वर्ष और गीता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे? तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर वर्तमान आयु इतनी है तो 10 वर्ष बाद 32 वाला हो जाएगा 42 वर्ष का, और 36 वाला कैंडिडेट हो जाएगा कितने वर्ष का? 46 वर्ष का। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 3। तो इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 21:23। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं कि सरिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का क्या है कि सरिता जो है अपने पुत्र से 5 गुनी बड़ी है। अगर पुत्र उसका 1 साल का है तो वो कितने साल की है? 5 साल की है। ठीक है, तो मतलब हमने मान लिया कि सरिता की आयु है 5A और उसके पुत्र की आयु है 1A। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 वर्ष पहले। अगर हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो इसकी आयु कितनी कम हो जाएगी? 5 वर्ष कम हो जाएगी। और इसकी अगर 5 वर्ष पहले चलते हैं तो इसकी आयु कितनी कम हो जाएगी? इसकी भी आयु 5 वर्ष कम हो जाएगी। और जो 5 वर्ष पहले सरिता और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना? पुत्र की आयु के 25 गुना। तो मतलब इनका अनुपात हो गया 25:1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 5A-5 अपॉन A-5 बराबर 25/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5A-5 बराबर 25A-125। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 20A बराबर 120। तो A बराबर 6, और अगर A बराबर 6 आ गया तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 गुणे 6 बराबर 30 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 1 गुणे 6 बराबर 6 वर्ष। आपसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है भाई? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 30 वर्ष।